नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका स्वागत है। और काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बना रहे हैं तो एक और गुड न्यूज़ लेके आए हैं आपके लिए कि एक और नया अफोर्डेबल ने एंट्री कर ली है। और करी कहाँ है ये आपको बता देता हूँ। जैसे आपने देख ही चुके हो थंबनेल में, ओलिव होम्स है जो कि सेक्टर 98 आता है फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद की लोकेशन रहने वाली है। हालांकि उससे पहले एक और प्रोजेक्ट भी आया, दो प्रोजेक्ट और भी आए थे, जिसमें एक अद्वितीय होम्स है जो 2 है, जो अभी लाइव चल रहा है, जो कि JBM का आता है। और एक आया ओलिव होम्स के नाम से, जो कि अभी लाइव हुआ है। 11 मई से स्टार्ट हो चुका है और अभी जो लास्ट डेट है वो 28 मई 2026 की है। और पेमेंट ठीक है। और जो ड्रॉ का टाइम है वो आपका 4/6/2026 है। तो ये इसका डिटेल अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि पहले जैसे सेक्टर वगैरह तो आपको बता ही दिया है। तो टोटली ये लगभग 8.2 एकड़ का आता है। और जो फ्लैट है वो लगभग 1184 स्क्वायर फीट है। 1184 टोटल फ्लैट्स आते हैं। जो नंबर ऑफ टावर की अगर हम बात करें तो टोटल 21 टावर इसमें आते हैं। इसमें आपकी 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम है। और 1 बेडरूम का जो साइज आता है लगभग 400 स्क्वायर फीट आता है, जिसमें 1 बेडरूम, लिविंग डाइनिंग हॉल आता है, किचन आती है और एक रूम आता है। और एक फ्लोर पे 8 यूनिट रहने वाली है। टावर की हाइट है वो 14 रहने वाली है। उसके अलावा जो 2 बेडरूम का साइज आता है वो अलग अलग आता है। तो जो 2 बेडरूम का साइज है 532 स्क्वायर फीट से लेकर 573 स्क्वायर फीट तक बैठता है। और उसकी भी जो हाइट है, जो टावरों की जो हाइट है वो 12, 13, 14 फ्लोर की है, ज़्यादा हाइट नहीं है। बट एक फ्लोर पे 4 यूनिट आती है। 3 बेडरूम जो है वो 645 स्क्वायर फीट आता है, और जिसकी हाइट वही 12, 13, 14 स्क्वायर फीट की है। और इसमें जो एमिनिटीज़ रहने वाली है, कम्युनिटी सेंटर रहने वाला है, गेटेड है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे कार पार्किंग यहाँ भी अवेलेबल है। बट 100% कार पार्किंग नहीं है। अब देखते हैं कितनी कार पार्किंग मिलेगी। लगभग 650 कार पार्किंग के आसपास, 648 कार पार्किंग के आसपास ये आता है। लोकेशन कुल मिला के जो अद्वितीय होम्स से है थोड़ी सी बेटर है। और मेन 99 मीटर रोड से मेन 99 मीटर रोड से एंट्री होने वाली है। तो इसमें जाके आप भर सकते हैं इसको भी, और एक अच्छा अप्रिशिएशन ले सकते हैं। और मैं ये भी कह दूँ कि भाई फरीदाबाद मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन अफोर्डेबल फरीदाबाद में भी अच्छे खासे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो बैक टू बैक अभी अफोर्डेबल आने लग गए हैं। प्राइस जो है वो 5450 रुपये पर स्क्वायर फीट है। बालकनी का 1300 रुपये पर स्क्वायर फीट है। और जो 1 बेडरूम की जो कॉस्ट आने वाली है वो लगभग बैठ रही थी आपकी 21 लाख के आसपास आने वाली है। और जो 2 बेडरूम की कॉस्ट आने वाली है वो लगभग 32 लाख रुपए के, प्लस कार पार्किंग और GST अलग होगा। और इसके अलावा 3 बेडरूम की जो कॉस्ट आने वाली है वो लगभग 36 लाख रुपए के आने वाली है, प्लस GST प्लस कार पार्किंग। PLC कोई होगी नहीं। मैनेजमेंट कोटा जरूर होगा, लेकिन मैनेजमेंट कोटा मेरे हिसाब से तो आपकी मर्जी है, भरें तो आपकी मर्जी, अदरवाइज बिना भरे काम चल जाता है। और आसपास देखें तो DPS स्कूल वगैरह काफ़ी हैं उधर। और लोकेशन जरूर देख लें। अगर बाद में काफ़ी बार क्या होता है कि आपको ये लगता है कि यार लिखने के बाद आपको कन्फ्यूजन होती है, नोवारा में काफ़ी लोगों को हुआ कि भाई ये सही है या गलत है। तो भाई पहले अपनी लोकेशन देखे आया करो, ताकि निकलने के बाद आपकी प्रॉब्लम एक कुछ और भी है कि अगर आपका निकलता है उसको कैंसिल करते हो तो आपके पैसे कटेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हो सकता है फ्यूचर में फिर कभी भी आपको कंसिडर नहीं किया जाए। तो इसलिए आपको निकलने से पहले ज़रूर एक बार आप विजिट कर लें। अगर इन्वेस्टमेंट है, इंडिविजुअल जैसे भी है। इसमें 2 फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म की भी मैं आपको अपडेट देता हूँ। फॉर्म 3 और 4 भरे जाएंगे। फॉर्म 3 वो भर सकता है जिसका कोई अफोर्डेबल नहीं होगा, या कोई हुड्डा सेक्टर में प्लॉट नहीं होगा, या कोई गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा नहीं हुआ, या कोई अप्रूव्ड कॉलोनी में नहीं होगा, वो भर सकता है। अगर आपका कहीं भी इन चीज़ों में प्लॉट हो तो आप ये ना समझे कि ड्रॉ नहीं निकलेगा। आप फॉर्म 4 भरिए। अगर फॉर्म 3 में चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है तो लोग फॉर्म 4 को भी कंसिडर किया जाता है। ऐसा नहीं है फॉर्म 4 को कंसिडर नहीं किया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, कभी आप सोच रहे हो कि आपका उस एरिया में अफोर्डेबल निकला हुआ है और हम फिर सेम नाम से आप दोबारा अपनी वाइफ के नाम से भर दें तो गवर्नमेंट उसको कंसिडर कर लेगी। तो मैं आपको बता दूं, अब ये कंसिडर नहीं होता है। अब सिस्टम अपने आप उठा लेता है कि आपने ऑलरेडी भरा हुआ है, और वो पैसे भी आपको आफ्टर ड्रॉ के ही रिटर्न होते हैं वो पैसे। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखें।
ज़्यादा समझदार ना बने, क्योंकि एआई का ज़माना है तो गवर्नमेंट आपसे ज़्यादा समझदार है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ, जो आजकल मैनेजमेंट को एक अलग चीज़ होती है, वो आपके और बिल्डर की अपनी पर्सनल वो होती है डील, उसमें कुछ ब्रोकर ही आपकी हेल्प कर सकते हैं, ब्रोकर के थ्रू ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ वो मैनेजमेंट कोटा, तो इसलिए मेरे पास तो प्लीज़ कॉल ना करें, नहीं मेरे को रेट पता है। बट उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, काफ़ी लोग ये से हैं जो ये कहते हैं कि मैं 50,000 में निकलवा दूंगा, मैं लाख में निकलवा दूंगा, मैं 2 लाख में निकलवा लूँगा, तो वो चीज़ें आप बिल्कुल ना ध्यान दें। कोई भी सारा फ्रॉड है, इसमें कोई नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ने भी आपसे 50,000 रुपये में ले लिए और 50 फ्लैट के ले लिए, उनमें से मान लीजिए ड्रॉ निकल गया, 10 फ्लैट निकल गए अपने आप, या 12 निकल गए आपकी किस्मत से, तो वो उसने कोई मदद नहीं किया, वो ऑटोमेटिक आपकी किस्मत की वजह से निकले हैं और वो पैसे वो खा जाएगा। तो ऐसे काम ना करें, कोई भी डीटीपी इस तरीके की छोटी हरकत नहीं करता। डीटीपी को खाने के लिए बहुत बड़े अमाउंट, बहुत चीज़ें हैं उनके लिए, ये आप लोगों के लिए नहीं करते हैं। तो इसके किसी भी तरह फ्रॉड में ना आए, और अपना फॉर्म भरवाना है, ठीक है, वो आपकी फीस है, वो अगला फीस मांग रहा है, वो आपकी मर्जी है, वो अगर आप सेटिस्फाई उससे भरवाएं, अदरवाइज ना भरवाएं। जैसे हमारी भी अपनी फीस है, हम 5,000 रुपये लेते हैं फीस के, लेकिन फिर भी हम कहते हैं आप खुद भर लो, फ्री में भरा जाएगा, सीखने को भी मिलेगा, तो आप खुद भी भर सकते हैं। और एक सबसे बढ़िया बात तो अब ओलिव ने ये कर दिया है कि एक वीडियो जारी की हुई है ओलिव होम्स के नाम से, ओलिव होम्स के कहाँ पे गया, ये आ गया, ओलिव होम्स की हुई एक वीडियो, जिन्होंने पूरा प्रोजेक्ट, सबसे अच्छी बात क्या, पूरा कैसे आपको फॉर्म भरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा, पूरा दिखाया गया है। तो उस पर जाके आप देख सकते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। तो ये आपको मतलब पूरा इन्होंने पूरी ब्रीफिंग प्रॉपर तरीके से की है, तो वो जाके आप कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक के साथ ही आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी ही कहूँगा मैं। और ऐसा नहीं है कि, और ये सोहा ग्रुप का आता है, तो प्रोजेक्ट इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट इन्होंने जो दिखा रहे हैं कि जिसमें नील सिटी है फरीदाबाद सेक्टर 98 में, ओलिव टाउन है, दीनदयाल प्लॉट है, नील सिटी दीनदयाल प्लॉट है सेक्टर 98, वंडर वॉक मार्केट है सेक्टर 88, और अब ये चौथा प्रोजेक्ट निकाला है। तो ये इनके प्रोजेक्ट रहे हैं, बाकी मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट ये है कि अगर आप अफोर्डेबल भर रहे हैं तो इसमें डीटीपी और गवर्नमेंट का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है फर्स्ट डे से ही, तो इसलिए आप कर सकते हैं। बाकी कोई इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और गुड़गांव में या आसपास या पटौदी, फरुखनगर, सोना, रिलायंस स्मार्ट सिटी में कोई भी आपकी क्वायरी हो किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय सेल के लिए हम अवेलेबल रहते हैं, बुकिंग के लिए भी। बाकी वैसे भी कोई हेल्प चाहिए तो आप बात कर सकते हैं प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। बस आप अगर ना भी फ़ोन उठाए तो आप कॉल करके रख सकते हैं, हम कॉल बैक ज़रूर करते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, और पेज को भी फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।